क्या इतना घोटाला कर सकते हैं? उनकी कंपनी पर सेबी को क्यों संदेह है कि 15 लाख करोड़ का बिजनेस दिखा दिया जबकि इतने का बिजनेस हुआ ही नहीं? मुझे शक सेबी पर भी होने लगा है। क्या सेबी इस तरह से रिपोर्ट जारी कर देगी? क्या राजेश सच बोल रहे हैं या राजेश झूठ भी बोल सकते हैं कि सेबी की रिपोर्ट गलत है? इमोशनल कहानी यहां खत्म होती है। फिर से फैक्चुअल ट्रैक पर आते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2024 के बीच यही लोग इन पदों पर थे, आज भी हैं। इतनी मजबूत सरकार की नाक के नीचे क्या पता नहीं चला एक कंपनी 15,15,000 करोड़ का राजस्व अपने हिसाब में दिखा रही है जबकि इतने का बिजनेस नहीं हुआ? भारत की एक बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी अपने रेवेन्यू का 98% हिसाब गलत बताएगी, भारत की क्या साख रह जाएगी? क्या इस तरह से देश चल रहा है? धर्मेंद्र प्रधान से पहले इन मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। शेयर मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड होती है उसे अपने बिजनेस का एक एक चीज सार्वजनिक करना पड़ता है ताकि हम और आप जैसे लोग किसी कंपनी का शेयर खरीदें तो उसके कारोबार के बारे में एक एक चीज की जानकारी हो, तभी तो आप उसमें पैसा लगाएंगे। सेबी ने एक अनुमान लगाया है कि इस तरह से इस कंपनी में पैसा लगाने वाले शेयर धारकों के 12,726 करोड़ का नुकसान हो गया होगा। जो खुदरा निवेशक हैं उन्हें भी घाटा हुआ होगा।